कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है बच्चों बहुपद के गुणनखंड निकालने के लिए, जब भी हम गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो यही है केवल गुणनखंड प्रमेय में, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय में केवल इतना ही है जो मैंने तुम्हें करा दिया। अब हमें बस इस पर आधारित सवाल करने हैं, ठीक है, मध्यपद विभाजन विधि को समझना है, ठीक है, और गुणनखंड प्रमेय से कैसे हम किसी बहुपद के गुणनखंड करते हैं और फिर शून्यक निकालते हैं, ये समझना है, ठीक है। आ जाओ भाई, एक एक करके सीधा प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि हमसे पहले सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या x+2 बहुपद इतने और इतने का एक गुणनखंड है या नहीं। तो भैया तुमसे क्या बोला गया था कि x माइनस ए, ध्यान से याद करो कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा अगर अगर और केवल अगर आपका क्या हो, pa बराबर हो जाए 0 के। तो x माइनस ए, सबसे पहले तो इसे बराबर रखो 0 के, तो यहां से a की x की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो आपका x+2, आपका x+2 इन दोनों बहुपदों का क्या होगा, गुणनखंड होगा अगर यहां पर तुम्हारे पास x बराबर -2 रखने पर इन दोनों बहुपदों का मान 0 हो जाए। तो भैया मैं पहले इन्हें मान लेता हूं, इन दोनों बहुपदों को कुछ नाम दे देते हैं। सबसे पहले वाले बहुपद को नाम दे दिया, माना px। तो px बराबर क्या होगा, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो मेरे लाल, अब आपका ये जो बहुपद है हमें सिद्ध करना है कि इस बहुपद का गुणनखंड है x+2। तो मैंने क्या बोला कि भैया आपका x+2, अभी हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ी कि x माइनस ए जो है वो px का गुणनखंड होगा अगर pa बराबर हो 0 के। तो x+2 px का गुणनखंड होगा अगर आपका जो pa है वो किसके बराबर हो, a की जगह पर कितना है आपका, a की जगह पर है -2। तो आपके पास आएगा आपका, देखो भाई, x+2 px का गुणनखंड, आगे से मैं लिखूंगा नहीं, अभी लिखवा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड होगा यदि हमारा जो p, x का मान कितना आया है -2, p -2 बराबर हो 0 के। अगर p -2 बराबर है 0 के तो आपका, आप सिद्ध कर दोगे कि x+2 जो है वो कितना हो जाएगा, आपका x+2 जो है वो कितना होगा, वो गुणनखंड होगा किसका, px का। तो भैया निकालो जरा मान, p -2 का मान निकालो, यानी कि इस पूरे बहुपद में x की जगह पर -2 रख दो। तो x की घात 3 यानी कि -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा x की घात 2 यानी कि 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 5 गुणा -2, तो ये हो गया 5 गुणा -2 प्लस 6। हल करके मान निकालो जरा, इसका क्या आ रहा है, p -2 बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 की घात 3। तो देखो माइनस की घात, मैंने पहले भी बताया, माइनस की घात जब भी कोई विषम संख्या होती है तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो माइनस की घात 3 करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -2 की घात 3 हो गया -8 प्लस, देखो माइनस की घात 2, तो माइनस की घात जब भी कोई सम संख्या होती है वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो -2 की घात 2, माइनस की घात 2 प्लस हो गया, 2 की घात 2 4 होगा, 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 गुणा 3 हो गया 12, ठीक है। 5 गुणा -2, तो 5 दूनी 10, वो भी माइनस के, ठीक है, और प्लस 6। तो देखो -8 माइनस के 10 कितना हो गया, -8 माइनस के 10 हो गया -18, p -2 का मान आ गया -18, और 12 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 भी हो गया हमारा 18। तो हमारे पास कितना आ गया, p -2 का मान आ गया हमारा 0। तो अब हम क्या बोलेंगे भैया, अब हम बोलेंगे भैया कि हमारा x, चूंकि हम बोलेंगे चूंकि p -2 बराबर है 0 के, अतः हमने क्या कहा था कि अगर pa बराबर है 0 के तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। तो p -2 बराबर है के, अतः x माइनस के 2, क्योंकि a की जगह पर कितना है, -2, तो x माइनस के 2, या फिर हम इसे बोलेंगे कितना, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x+2 क्या होगा, px का गुणनखंड, px का गुणनखंड होगा। और ये हो गया हमारा आधा सवाल सॉल्व, ठीक है, ठीक।
अब ये सेम चीज करने को बोल रहा है, हमने सिद्ध कर दिया कि भैया आपका जो x प्लस 2 है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस वाले बहुपद को क्या मान लो, इस वाले बहुपद को मान लो gx। एक 2x प्लस 4, ये हमसे कह रहा है कि चेक करो कि x प्लस 2 जो है वो 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इस वाले बहुपद को क्या मान लो, इसे मान लो gx। तो gx बराबर हो जाएगा कितना, 2x प्लस 4। अगर gx बराबर 2x प्लस 4 हो गया तो अगर x का मान कितना आएगा, इस बहुपद से x का मान निकल कर आएगा -2। तो अगर तुम्हारा g माइनस 2, अगर तुम्हारा g माइनस 2 का मान आ जाता है 0 तो तुम कहोगे कि आपका x माइनस -2 gx का भी एक गुणनखंड होगा। तो भैया जरा चेक करो, अब ये चीज तुम लोग खुद से करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये लोग तुम खुद से करोगे, हम चलते हैं सीधा अगले सवाल पर। आगे देखो क्या कह रहा है सवाल, आगे सवाल कह रहा है कि x माइनस 1 जो है वो 4x की x प्लस भैया, -8 -10 हो गया, -18